हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में रिव्यू कराऊंगा। तो जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 16 सेंचुरी तक जो है केवल नंबर्स को हम एक ही नंबर पढ़ते थे। 16 सेंचुरी तक 17 सेंचुरी में जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। ये कब जो है आपको पता चला? 17 सेंचुरी के स्टार्टिंग में। 17 सेंचुरी में जो है जो नंबर्स थे, जो इक्वेशंस थे, उनको जो सॉल्व किए गए और इससे ये पता चलेगा कि इक्वेशंस में दो टाइप के रूट्स जो है निकलते हैं। हमें एक जो है इस टाइप का रूट्स निकलता है, जैसे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू निगेटिव नंबर। क्या होता है? निगेटिव नंबर होता है। और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव नंबर। इस टाइप से नंबर्स हमें पता चले। जिसको जो है ये जो नंबर्स था इसको कहा गया, इसका जो रूट्स आया उसको इमेजिनरी कहा गया, और इसका जो रूट्स आया इसको हम क्या कहें? रियल नंबर्स कहा। इसको क्या कहा गया? रियल नंबर्स कहा गया। तो रियल नंबर्स होता क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो उसको जो है हम वन डायमेंशनल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ हुआ, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, ब्रेथ हुआ, और भी कई क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल में होते हैं, इनको जो है आसानी से देखा जा सकता है, इनको हम फील भी कर सकते हैं। बट इमेजिनरी नंबर्स को हम इमेजिन कर सकते हैं, इनका रियल से कोई वास्ता नहीं रहता, और इनको यूज करने के लिए हम आई का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या है? आई लगाते हैं। तो किसी भी रियल नंबर्स के साथ आई लगा हो तो उसको हम क्या कह देंगे? इमेजिनरी नंबर कह देंगे। तो रियल नंबर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स आपका 1 है, 2 है, हाफ है, 0 है, -1/2, -3/2, √3, √2, ये सारे नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। इनको ऐसे भी कहते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे? रियल नंबर। मतलब वास्तव में होते हैं, इनको काउंट भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू का मतलब भी होता है कुछ, ठीक है। बट इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इनको किस फॉर्म में लिखते हैं? इनको आई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2i है ना, 3i, 5i, 7i, ठीक है, 1.5i। जो आई के फॉर्म में लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये सारे नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि ये आई के फॉर्म में लगे हैं, ठीक है, आई के साथ लगे हैं। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। और इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट -1। कितनी होती है? स्क्वायर रूट -1। ठीक है। ये कैसे आया? जब हम किसी का स्क्वायर जो है नंबर निगेटिव में आता है, उस केस में जो है इसकी वैल्यूज आती है। जैसे यहाँ पे आई स्क्वायर लिख दे तो क्या होता है? -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, दीज आर दी इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स को जो अभी कई जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स को बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से? एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट होता है इसका इरेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर इसी सारे नंबर्स में से ऐसे नंबर्स, ठीक है, इन्हीं सारे नंबर्स में से हम अगर कुछ नंबर्स को निकाल के अलग कर दें तो इसी में रेशनल नंबर कुछ होते हैं और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर हम ऐसे नंबर्स कहते हैं जिसको जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो p और q जो है कंप्लीट नंबर हो सकते हैं, जबकि q जो है 0 नहीं हो सकता। उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे जैसे हम लिख सकते हैं 1, 0, 2, हाफ, -हाफ, -3/2, ठीक है, 5, 5/8। ये सब हम इनको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। इनको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इन्हीं में से कुछ नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि जो है √3 हुआ, √2 हुआ, पाई हुआ, और भी कई नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, जबकि इनकी जो है कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। इनकी वैल्यूज जो है एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चलती है, इनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल
क्या कहेंगे, इरेशनल। हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय, जिनको हम नाप सकें, जिनका परिमाप ले सकें, जिनकी वैल्यू को पता कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जिनकी वैल्यूज को हम नहीं पता कर सकते एग्जैक्ट तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। जैसे पाई की वैल्यू देखें तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं कुछ, पाई की वैल्यू पॉइंट के आगे 100 टाइम्स 200 500 टाइम्स तक जो है आप लिख सकते हैं, बट इनकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। √2 की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, 1.414 करके जो है आगे बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू का जो है हमें जो है पता नहीं चलता कि जो है कहां तक जाएगा ये, ठीक है। तो जो जिसको हम नाप सकें, जिसका जो हम परिमाप लगा सकें, नाप सकें, मेजर कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्ट तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इन सारे नंबर्स को कहेंगे जिनका हम जो है हम रेशनलाइज नहीं कर सकते, हम नाप नहीं सकते, ठीक है। अब रेशनल में भी कई नंबर्स आप डिवाइड कर सकते हैं इसी में से। जैसे होता है इंटीजर्स, जैसे होता है इंटीजर्स होते हैं, और नेक्स्ट जो है इसी में आप कह सकते हैं इंटीजर्स, और फिर उसके बाद कह सकते हैं फ्रैक्शंस। क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1.5 2.5 डेसिमल में होते हैं, है ना, 1/2 3/2 4/8, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है -2 -1 -3 0 1 2 3 4, ये सारे जैसे नंबर लाइंस पे हम देखें तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 क्या हुआ, 1 और 2 तो इंटीजर हुआ, लेकिन इसके बीच में जितने सारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। कौन से नंबर होंगे, फ्रैक्शन नंबर होंगे। अब जो है इंटीजर को भी जो है हम पॉजिटिव, हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव इंटीजर, क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे जो जीरो, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, यहां पे दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट। नेक्स्ट जो है इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि निगेटिव इंटीजर्स 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो इसमें से निगेटिव, जीरो से कम वाले नंबर होते हैं, जीरो से कम, जैसे -1 -2 -3, ये सारे नंबर और भी पीछे चले जाएं तो -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, लेकिन रियल होने चाहिए वो, उनको हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स। जीरो और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम देते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को, इस जीरो को और जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ अगर मिला लीजिए तो इनको कहते हैं होल नंबर। इनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। क्या कहेंगे, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, होल नंबर। तो होल नंबर बेसिकली जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है एक साथ होता है, यूनियन होता है। निगेटिव इंटीजर्स भी मिला दो तो इंटीजर्स कहे जाएंगे, और इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शंस भी मिला दिया तो क्या कहेंगे, हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे, और रेशनल में इरेशनल भी मिला दिया तो क्या कहेंगे, हम जो है रियल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। रियल में इमेजिनरी मिला दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। रियल और इमेजिनरी को एक साथ अगर ले लेते हैं, इमेजिनरी आपको पता है जो आई के फॉर्म में लिखा है, 2i 4i 3i 6i। रियल नंबर्स भी अगर मिला हो, जैसे लिखा हो एक नंबर 2 + 4i, तो इसमें क्या है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इन दोनों को हम कहते हैं एक साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। सम्मिश्र संख्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा, रियल और इमेजिनरी का दोनों का जो है मिक्सचर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई थिंक आपको जो है ये नंबर सिस्टम का बेसिक जो है आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या, ठीक है। तो हमें जो है ये देखना है कि जो है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर सिस्टम को हम जो है, जो नंबर सिस्टम आपका है जिसमें हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर्स जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं 1 डायमेंशनल क्वांटिटी को, लेंथ, टेम्परेचर,
ब्रेथ और भी कई चीजें। इसमें जो है हम एग्जांपल देख सकते हैं 1 2 हाफ माइनस 3/2। इन माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक जो भी नंबर लाइंस पे जो भी नंबर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब इसमें फ्रैक्शंस भी होंगे, इसमें रेशनल इरेशनल सारे वो नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसी में से जो है अगर हम रेशनल और इरेशनल अलग कर सकते हैं तो दोनों इरेशनल और रेशनल मिलके क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। इसमें से हम इरेशनल अलग कर दें, रेशनल क्या होंगे? जो भी फ्रैक्शंस होंगे इंटीजर्स होंगे, है ना, वो सारे क्या होंगे? जो है रेशनल नंबर्स होंगे, जिसका हम परिमाप कर सकें। जैसे आधा का मतलब कुछ होता है तो आधा भी क्या होगा? हाफ क्या होगा? रेशनल नंबर्स होगा। 3/4 वो भी रेशनल नंबर होगा। -3/2 मतलब हम किसी से -3/2 ले लिया हमने या हमने दे दिया, ठीक है। तो इसको रिलेटिव में देखते हैं निगेटिव को, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का भी मतलब होता है, बैंक में बहुत मतलब होता है। निगेटिव का मतलब डेबिटेड क्रेडिटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं निगेटिव का। और जो है जो रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो जो है इस फॉर्म में लिखे जाते हैं जिनका जो है हम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम इरेशनल कहेंगे। फिर इनको इंटीजर्स और फ्रैक्शन में अलग कर सकते हैं। फिर इंटीजर्स को भी कई पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। निगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव को एक साथ लिख के हम क्या कह देंगे? होल नंबर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और हमारा वीडियो देखते रहिए ऐसे ही।